इस वीडियो में हम देखेंगे कि सक बैक क्या होता है, व्हाट इज सक बैक कैसे काम करता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, और सक बैक का वर्क क्या होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, कैसे ये काम करता है सक बैक देने से हमारा क्या एडवांटेज होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। देखिए, यह एक इंजेक्शन मोल्डिंग का डायग्राम है। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज सक बैक, मतलब सक बैक क्या होता है। तो देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, यह एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, IMM इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हॉपर से मटेरियल बैरल में आता है, तो बैरल में आता है तो हीटर के द्वारा, ये हमारा हीटर लगे होते हैं, ये हीटर है, हीटर के द्वारा मटेरियल मेल्ट होता है इसमें बैरल में। तो बैरल में जब मेल्ट हो जाता है तो जो स्क्रू होती है, उस स्क्रू के द्वारा मटेरियल को हम इस मोल्ड में हम इंजेक्शन कराते हैं। तो इंजेक्शन करने के बाद जब ये स्क्रू प्लास्टिसाइजिंग होती है, मतलब पीछे की तरफ रोटेट करते हुए स्क्रू जाता है, तो इन नोजल के पास कुछ मटेरियल बच जाती है। यहाँ पे जो मटेरियल होती है वो कुछ बच जाती है, तो वो मटेरियल बच जाता है और ऑटोमेटिक को ड्रूलिंग होने लगता है। तो उसी मटेरियल को इस बैरल के द्वारा हम पीछे की तरफ खींच लेते हैं, उसे हम सक बैक बोलते हैं। सक बैक मतलब, सक मतलब खींचना, बैक मतलब पीछे, पीछे किसी भी चीज़ को खींचने को ही हम सक बैक बोलते हैं। एक बार और देखते हैं सक बैक क्या होता है। सक बैक जब इंजेक्शन करने के बाद स्क्रू पीछे की तरफ प्लास्टिसाइजिंग होती है, नेक्स्ट शॉट के लिए अपना मटेरियल यहाँ पे लेती है, तो वो मटेरियल कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, वो मटेरियल ऑटोमेटिक ड्रूलिंग होने लगते हैं, बहने लगते हैं, उसको स्क्रू के द्वारा पीछे की तरफ खींच लेते हैं, उसी को हम सक बैक बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारा सक बैक क्या होता है, तो यही सक बैक होता है। ठीक, ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। देखिए, ये जो सक बैक होता है, अगर हम इसमें सक बैक देंगे तो इस मटेरियल को खींच लेगा, तो ड्रूलिंग होने से रोक देता है। जब इंजेक्शन हम करा रहे हैं, मोल्ड में इंजेक्शन कर रहे हैं, इस स्क्रू के द्वारा इस मोल्ड में हम इंजेक्शन कर दे रहे हैं। इंजेक्शन कर देने के बाद जब स्क्रू रोटेट करेगी, पीछे की तरफ जाएगी, अपना अगला शॉट के लिए वो मटेरियल तैयार करता है। तो अपना अगला शॉट के लिए जब मटेरियल तैयार करेगी, तो वो मटेरियल जो तैयार होगा यहीं पर रुकता है। फिर उसके बाद इंजेक्शन होती है, तो यहाँ पे कुछ मटेरियल ज़्यादा हो जाते हैं, उस मटेरियल को स्क्रू के द्वारा हम पीछे खींच लेते हैं। तो जो यहाँ अगर ज़्यादा रहेगा तो ड्रूलिंग नहीं होगी मटेरियल, उस ड्रूलिंग को रोकने के लिए ही हम सक बैक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में देते हैं, जिससे हमारा मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, ज़्यादा ड्रूलिंग नहीं होती है, पार्ट कोई या रनर उसमें कैचिंग नहीं होती है। ये सब इसमें हमारा प्रॉब्लम को ये रोकता है सक बैक। ये हो गया सक बैक क्या होता है, सक बैक कैसे काम करता है, दोनों हो गया। अब देखते हैं इसकी वर्किंग, सक बैक कैसे काम करता है, तो उसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। जब हॉपर से मटेरियल आएगा, इंजेक्शन करेंगे, तो स्क्रू जब रोटेट करके दूसरा शॉट के लिए अपना मटेरियल तैयार करेगी, तो ड्रूलिंग होने लगती है, उसको रोकने के लिए हम सक बैक देते हैं। ठीक, अब इसकी देखेंगे कि एडवांटेज क्या होती है सक बैक का। सक बैक का एडवांटेज ये होता है कि ड्रूलिंग को रोकता है। ड्रूलिंग किसे कहते हैं, ड्रूलिंग मतलब जो नोजल के पास हमारा ये मटेरियल बच गया है, ये ऑटोमेटिक ड्रूलिंग होता रहता है, बहता रहता है, उसको रोकने के लिए हम सक बैक देते हैं। सक बैक देंगे तो हमारा ड्रूलिंग रुक जाता है। और एक जो रनर होता है, पार्ट के साथ जो रनर बनती है, वो रनर मोल्ड में हमारा कैच होने लगता है। जो ये रनर होता है इस मोल्ड में स्टक करने लगता है, पकड़ने लगता है, इसलिए हम सक बैक देते हैं। तो जो रनर का स्टकिंग होती है वो रुक जाता है, रनर बराबर रिमूव होता है इस मोल्ड से। ठीक, अगर मान लीजिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में सक बैक नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, सक बैक अगर हम नहीं देंगे तो जो यहाँ पे जो ज़्यादा मटेरियल रहती है वो गिरने लगेगा, और उसको रुकेगा ही नहीं, तो मटेरियल हमारा वेस्ट होगा, ऑटोमेटिक बहता रहता है, तो मटेरियल हमारा वेस्ट होगा। इसके लिए हम सक बैक देते हैं। अगर मान लीजिए 2 से 3 या 3 से 6 mm तक हम सक बैक देते हैं, वो मटेरियल कंपोनेंट के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से हम सक बैक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में देते हैं।
तो हम इस वीडियो में देखें कि सक बैक क्या होता है। सक बैक जब मटेरियल इंजेक्शन करने के बाद जो स्क्रू इंजेक्शन करता है, इंजेक्शन करने के बाद प्लास्टिसाइजिंग होती है तो नोजल पे कुछ मटेरियल बच जाता है, उसको हम स्क्रू के द्वारा पीछे की तरफ खींच लेते हैं, उसे हम सक बैक कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है, जब मटेरियल यहाँ पे बचता है तो मटेरियल बहता रहता है ऑटोमेटिक, उसको रोकने के लिए हम सक बैक देते हैं। इसका वही काम होता है, ड्रूलिंग को रोकता है सक बैक।